नमस्कार दोस्तों, वुमेन हेल्थ इशू के एक और एपिसोड के साथ हम आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में देखे जाने वाला एक नंबर 1 किलर डिजीज़ है, लेकिन इसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर उन्हें पहचान लिया जाए तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। एज ए अवेयरनेस आज हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे इससे ट्रीट किया जाता है। इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर दीपक अबरोल जी से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, कहा जाता है अवेयरनेस इज ए बिग टूल टू अवॉइड द डिजीज। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। जी। ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है कि हर 28 में से एक महिला को होने की ये आशंका रहती है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण हैं जो प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि सभी कैंसर्स होते हैं, एक कोशिकाओं का असामान्य अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या विकास है। तो ब्रेस्ट में भी जैसे सेल्स होते हैं, अगर उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, कोई उसके होने से कोई गिल्टी बन जाए और वो काफ़ी देर तक रहे और उनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल हो जाए, तो वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, असामान्य विकास कोशिकाओं का। तो हर शरीर के हर हिस्से में जिस प्रकार से कैंसर होता है, उसी प्रकार से स्तन या ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है। एक तो हो गया ये कैंसर है क्या है ब्रेस्ट का। अब आपने दूसरा बोला कि ये काफ़ी महिलाओं में पाया जाता है, तो उसके लिए इसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, जिससे कि ट्रीटमेंट संभव हो, अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में हर साल मनाया जाता है। सर, लक्षणों की अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि अर्ली पहचान, एक अवेयरनेस लाने का मकसद है इस मंथ में कि महिला अपने जो लक्षण है वो जल्दी से पहचान सके। सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा क्या क्या ऐसे डायग्नोसिस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की इंडिकेशन देती हैं? इससे पहले कि मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताऊं, जो आपने बोला अर्ली पहचान कैसे होगी, तो अर्ली पहचान करने के लिए इसके सिम्टम्स का पता होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए स्तन में गांठ का होना, हर गांठ कैंसर नहीं होती। हमारा मकसद अवेयरनेस जनरेट करना है, डराना नहीं है। तो करीबन 100 में से 10 गांठें ही, 10% ही कैंसर निकलेंगी। लेकिन अगर वो कैंसर हैं तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट संभव है। और अर्ली ट्रीटमेंट में सिर्फ सर्जरी से ही ट्रीटमेंट संभव है, इसलिए सिम्टम का पता होना जरूरी है। और सिम्टम्स में जो स्तन कैंसर के सिम्टम है, उसमें एक गांठ का होना, स्तन में गांठ का होना, स्तन के आकार में परिवर्तन का आना, निपल के जरिए खून या किसी द्रव्य का रसाव होना, निकलना, या कि जो स्तन की स्किन है, ब्रेस्ट की जो स्किन है, उसका ऑरेंज पैटर्न में, जैसे ऑरेंज की स्किन होती है वैसा बन जाना, या एकदम सिकुड़ जाना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। जो कि या कि निप्पल के आसपास के एरिया का रेडिश हो जाना, ये कुछ लक्षण है जो अगर किसी भी महिला को हैं तो उसके निकटतम डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण आपने बताए, हम समझ सकते हैं महिला सबसे पहली वो एक डायग्नोसिस करने में सक्षम होगी अपने जो देखने के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ जी, जो ब्रेस्ट सेल, क्योंकि ये एक आउटर ऑर्गन है, इसको जो पेशेंट है या जो पेशेंट नहीं भी है, जो सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टूल है, तो जो महिला है वो खुद ही उसका एग्जामिन कर सकती है। जैसे हम कहते हैं कि जब भी जो महिला है वो अगर मिरर के सामने खड़ी होती है तो अपने स्तन के आकार के बारे में पहचाने और उसमें जो महीने दर महीने उसको ऑब्जर्व करे, ताकि अगर कोई उसमें चेंज आ रही है, जो मैं लक्षण आपको बताए, तो इमीडिएटली वो डॉक्टर को बता सकती है। इसी तरीके से पैल्पेशन भी की जा सकती है। वो एक पर्टिकुलर टूल्स होते हैं, वो अपने निकटतम डॉक्टर को जाएं, वो उनको सिखाएंगे कि कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। तो 25 साल के बाद मेरे हिसाब से 20 से 25 साल के करीब महिलाओं को अपना स्तन परीक्षण शुरू कर देना चाहिए, ताकि अपने स्तन की जो बनावट है उससे उनकी पहचान हो और उसमें कोई चेंज हो तो वो निकटतम डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सके। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एक बहुत अच्छा एक टूल है जिससे हम कैंसर को जल्दी पहचान सकते हैं। जी सर, वेस्टर्न कंट्रीज में ये समस्या देखी जाती थी, लेकिन हमारे देश में भी इसका जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। डायग्नोसिस बहुत सारे आ चुके हैं, एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं जो कि 0 स्टेज में ही पकड़ा जा सकते हैं। सर, एक ही छत के नीचे इसका इलाज होना और डायग्नोसिस होना
अमेरिकन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात कर लें, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात कर लें, तो कितनी राहत दे रहा है लोगों को? देखिए, जब सही बोला आपने, जब पहले हमने शुरू किया था जम्मू में आके काम 2005-6 के करीब, तो उस टाइम इतना एक ही छत के नीचे अवेलेबिलिटी नहीं थी ट्रीटमेंट्स की। लेकिन आज की डेट में प्राइवेट में देखो तो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है जम्मू में, बत्रा हॉस्पिटल, एस्कॉम्स हॉस्पिटल में, और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो सरकारी और प्राइवेट में दोनों में प्रॉपर इलाज संभव है, तो इलाज हो भी रहा है। तो ये एक लोगों के लिए राहत की बात है। और इसके लिए इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं, जो हम पहले जनरेट करते थे और पेशेंट आगे आते थे, उनको ट्रीटमेंट में मुश्किल आती थी। लेकिन आज की डेट में आयुष्मान भारत जैसी स्कीम अवेलेबल होने से, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है, तो वो चीज भी कवर्ड हो गई है। तो सरकार का ही इसको श्रेय जाता है कि लोगों को इसमें जो ट्रीटमेंट मिल रही है। कभी हुआ माना जाता था इसको लेकर, कैंसर जैसी समस्या देख पूरी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती थी। जैसे सर, आज हमारे प्रोग्राम का मकसद है अवेयरनेस लाना। खतरे किन महिलाओं को है और क्या इसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कहा जाता है, हर कैंसर की तरह एक तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कैंसर का रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो वो महिलाएं अपने आप को इसके लिए चेक कराएं, क्योंकि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर होगा तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, जैसा आपने खुद बोला, ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज में होता था, अब इधर आ रहा है। जब भारत में भी इसका ज्यादा हुआ तो ये एक अर्बन सेंट्रिक डिजीज पहले बन रही थी, क्योंकि महिलाओं का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मोर ऑफ वर्क कल्चर है, जिसके कारण कई चीजें जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ गया है। जो महिलाएं जिनके बच्चा लेट स्टेज में पैदा होता है, कहा जाता है उनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। वो महिलाएं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं और लेट मीनोपॉज होता है, उनमें भी इसका खतरा बढ़ जाता है। तो इन सभी महिलाओं को प्लस मोर, मैं दोबारा कहूंगा, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपनी जांच कराते रहनी चाहिए। जांच जो है वो करवाते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं सर, जो जेनेटिक कारण है उनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन प्रोएक्टिव होकर। बिल्कुल, कुछ कैंसर के कारण मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइएबल होते हैं। जेनेटिक तो नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है, वो हम नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ जो हम बदल सकते हैं अपनी जीवन शैली में, अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, फैटी फूड कम करें, तो ब्रेस्ट कैंसर भी कम होगा, क्योंकि फैटी डाइट से इसका एसोसिएशन है। अपने आप को एंगेज करें एक्टिविटीज में, सीडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करके थोड़ा एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं, तो उससे भी इसका रोकथाम हो सकती है। सर, कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। सर, जल्द पहचान होना, आपने कहा कि कैंसर को अवॉइड करने के जैसे होता है। अगर महिला कोई, जैसे आपने कहा, कोई गांठ या कोई चेंजेस देखती है अपनी ब्रेस्ट में, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन उससे पहले करवानी चाहिए? देखिए, पहला तो हो गया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, अगर पकड़ी गई तो बहुत अच्छा है। कि अगर पहली ही स्टेज में पकड़ी जाए तो सर्जरी से इलाज संभव है, कीमो रेडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जब आपने अगर कोई गांठ देखी, पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें से 10% ही, जैसा मैंने कहा, वो कैंसर होंगी। आप डॉक्टर के पास जाए, इन केस वो कैंसर, वो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो होते हैं, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगा जो वो पेशेंट खुद करेगा। जो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से डॉक्टर को थोड़ा पता चलेगा। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट और मैमोग्राफी ब्रेस्ट करवाते हैं। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी है, जिसको 40 साल के बाद एनुअली रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी एज में कोई गांठ पकड़ी गई है तो वो मैमोग्राफी करके देखा जाएगा। मैमोग्राफी में, मेमोसोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड से कोरिलेट करके अगर उसमें गांठ में कैंसर का शक पड़ रहा है तो उसमें से बायोप्सी ली जाएगी। आज की डेट में आपके माध्यम से मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि आजकल ट्रीटमेंट चेंज हो चुकी है। जो कई बार होता है, पेशेंट कहते हैं हमने देखा था कि वो सुई के टेस्ट से हुआ था कैंसर डायग्नोस, तो उसके बाद हमने सीधे सर्जरी कराई थी, अब क्यों आप बायोप्सी पहले कह रहे हो? आज की डेट में बायोप्सी से हमें टाइपिफिकेशन ऑफ कैंसर, एक जर्नल टर्म मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूं, वो करना जरूरी है। क्योंकि इन केस वो ER-PR पॉजिटिव होगा, HER2 नेगेटिव होगा और Ki-67 उसकी स्कोरिंग देखेंगे, अदर टेस्ट देखेंगे बायोप्सी पे, जो IHC पे, तो उससे हम बेस करेंगे कि उसको हम आगे कैसे ट्रीट करेंगे। ल्यूमिनल A है, ल्यूमिनल B है, या
और जो टाइपिफिकेशन है उसकी सब टाइपिंग करके उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो हो सकता है हम बायोप्सी के बाद सर्जरी ना करके पहले कीमो करें। ओके, तो ये डिपेंड करता है उस पे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइन क्या ऑफ ट्रीटमेंट बनाना है। और उसके बाद स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन या सीटी स्कैन जैसे डॉक्टर ठीक समझता है वो करवाता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जी सर, नए आयाम आ चुके हैं ट्रीटमेंट के, जो कि एक बेहतर लोगों को ठीक करने में कामयाब हो रहा है इलाज। सर वो ट्रीटमेंट जो कि फिजिकल अपीयरेंस को हार्डर करता हो, बाल और ब्रेस्ट कहा जाता है महिलाओं की एक आइडेंटिटी होती है, सर क्या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स भी आ चुकी हैं जो बिना ब्रेस्ट सेक्रीफाइस किए भी हो सके? बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। जब भी हम अवेयरनेस इनिशिएटिव्स लेते हैं तो उसमें जब पेशेंट के पास कुछ जानकारी होती है, जैसे आज किसी ने अगर आपका प्रोग्राम देखा और उसने सोचा भी कि मुझे हाँ गिल्टी है लेकिन मैं क्यों दिखाऊं, हो सकता है मेरी ब्रेस्ट रिमूव कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज की डेट में अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर तो ब्रेस्ट कंजर्विंग थेरेपीज अवेलेबल है। तो ब्रेस्ट को संरक्षित करना एक ऑप्शन है लेडी के पास, जिसमें कि हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं, सिर्फ लंप रिमूव करते हैं, सिर्फ गांठ रिमूव करते हैं, और उसके बाद रेडियो कीमो से उसको कंसोलिडेट करके ब्रेस्ट कंजर्व की जा सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सर एज ए अवेयरनेस आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, और जैसे आपने कहा कि अर्ली स्टेज पर कोई महिला आ जाती है तो इलाज बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। सर आपने कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गंभीर बीमारी है लेकिन जीवन का अंत नहीं है। अगर आप अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं अपने लक्षणों को लेकर तो बीमारी से बचा जा सकता है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।